हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आज बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। वह टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन। आइए तो आज इसमें हम बताने जा रहे हैं पादप हार्मोन्स होता क्या है, इसके प्रकार के बारे में बताएंगे, उसके बारे में एक एक लाइन हम बताएंगे। और आइए आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पादप हार्मोन्स जो होता है वह पौधे के अंदर उसके विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को नियंत्रित या समन्वय करता है, उसी को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। तो पादप हार्मोन जो होता है पौधे में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप नियंत्रण एवं समन्वय करने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। यह पादप हार्मोन मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एथिलीन और 5वां एब्सिसिक एसिड। आइए तो सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में जानेंगे। ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन होता क्या है? ऑक्सिन जो होता है ऑक्सिन को पौधे में हो रहे वृद्धि तथा विकास में सहायक करता है, उसी को कहते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है यह वृद्धि करने वाला हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है। पौधे के वृद्धि में तथा विकास में सहायक हार्मोन्स को ऑक्सिन कहते हैं। यह पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है, सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है और पौधे के लंबाई में वृद्धि करता है, उसके विकास में वृद्धि करता है। यह पौधे के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है यानी शीर्ष भाग में पाया जाता है। यह फूलों तथा पत्तियों को गिरने से रोकता है। दोस्तों, तो अभी हम ऑक्सिन के बारे में पढ़े। ऑक्सिन होता क्या है? ऑक्सिन को वृद्धि वर्धक हार्मोन भी कहते हैं। यह पौधे के विकास में सहायक करता है। यह पौधे के सबसे ऊपरी भाग यानी शीर्ष पर पाया जाता है। यह फूलों तथा पत्तियों को गिरने से रोकता है। ऑक्सिन पौधे में उपस्थित फूल तथा उसमें उपस्थित पत्तियों को गिरने से बचाता है। ये कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन है। दूसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है यह फूलों तथा पत्तियों को विकसित होने में मदद करता है। जैसे पौधे में उपस्थित फूल तथा पत्ती जो होता है उसको बढ़ाने में सहायक करता है, उसको विकास करने में सहायक होता है, वह जिब्रेलिन कहलाता है, जिब्रेलिन्स कहलाता है। आइए तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन पौधे में कोशिका विभाजन में मदद करता है। पौधे में कोशिका विभाजन में मदद करता है जिससे पौधे में मोटाई तथा गोलाई में वृद्धि होता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है तथा वह विभाजन के फलस्वरूप पौधे के मोटाई तथा गोलाई में विकास करता है, वह कहलाता है साइटोकाइनिन। आइए उसके बाद हम देखते हैं एथिलीन। एथिलीन यह गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। एथिलीन क्या है? यह गैसीय रूप में पाए जाने वाले हार्मोन्स है और जिसे हम फल पकाने वाले हार्मोन्स भी कहते हैं। देखते होंगे पेड़ में लगा हुआ फल पक जाता है, वह एथिलीन के कारण ही होता है। या देखते होंगे जो कृत्रिम रूप से फल पकाने वाला जो हार्मोन्स होता है वह एसिटिलीन होता है और प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन्स होता है वह एथिलीन होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन्स होता है वह एथिलीन कहलाता है। आइए दूसरा है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक यह पौधे में पुरानी पत्तियाँ, फूल तथा पके हुए फल को गिराने में मदद करता है। यानी दोस्तों पौधे में उपस्थित पौधा में जो फूल और फल जो होता है वह आज न कल फल भी बड़ा होता है और पत्ती भी बढ़ता है। तो पत्ती बढ़ने के बाद वह परिपक्व अवस्था में हो जाता है तो वह कभी न कभी गिरता है। तो वही पौधे में फल भी कभी न कभी गिरता है पककर और पत्ती भी कभी न कभी पककर गिरता है। तो दोस्तों यह पौधे में पुरानी पत्तियां, फूल तथा पके हुए फल को गिराने में मदद करता है, वह एब्सिसिक एसिड कहलाता है। उसके बाद हम एडवांस में कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। कुछ एडवांस में
वह ट्राइमेटिन हार्मोन। ट्राइमेटिन हार्मोन जो होता है वह पौधे में किसी भी प्रकार का जख्म है, कहीं पौधा किसी कारणवश कट जाता है या उसमें चोट हो जाता है, पौधा क्षतिग्रस्त हो जाता है, वैसे अवस्था में ट्राइमेटिन हार्मोन काम करता है। ट्राइमेटिन हार्मोन जो होता है वह पौधे में उपस्थित घाव को भरने में सहायक होता है, उसको हम लोग ट्राइमेटिन हार्मोन कहते हैं। दोस्तों हम यहाँ लिख भी सकते हैं, ट्राइमेटिन हार्मोन जो होता है यह घाव को भरने का काम करता है, घाव को भरने का काम करता है ये। अब आ जाता है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस जो होता है, फ्लोरिजेंस यह फूल खिलाने में मदद करता है। हम लोग कह सकते हैं पौधे में उपस्थित फूल जो होता है वह खिलता किस हार्मोन के कारण है, तो वह फ्लोरिजेंस हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है। इसीलिए हम इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। आइए दोस्तों हम देख लिए, फिर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला है प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स, यानी पौधे के में उपस्थित विभिन्न क्रियाकलापों को समन्वय तथा नियंत्रण करने की क्रिया को पादप हार्मोन्स कहते हैं। यह मुख्य 5 प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन तथा एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन जो होता है वह पौधे के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है, इसीलिए उसे वृद्धि वर्धक हार्मोन भी कहते हैं। यह फूलों तथा पत्तियों को गिरने से रोकता है, यह ऑक्सिन हो गया। जिब्रेलिन यह फूल तथा पत्तियों को विकसित करने में मदद करता है। साइटोकाइनिन है, यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है, जो आगे चलकर पौधे के मोटाई तथा गोलाई में विकास होता है। नेक्स्ट आता है एथिलीन। यह गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन्स है, इसीलिए हम एथिलीन इसको कहते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन्स भी हम एथिलीन को कहा जाता है, एथिलीन हार्मोन्स को कहते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा में उसके बाद एक और आ जाता है 5वां एब्सिसिक एसिड। यह पौधे में उपस्थित पुरानी पत्तियां तथा फल को गिराने में मदद करता है। ये हो गया। नेक्स्ट एक एडवांस के रूप में हम दिए हैं ट्राइमेटिन हार्मोन्स। यह पौधे में घाव को भरने में मदद करता है, ये आ गया ट्राइमेटिन। दूसरा फ्लोरिजेंस हार्मोन्स। फ्लोरिजेंस हार्मोन्स होता है, देखते होंगे दोस्तों, फूल खिलता है वह यही हार्मोन्स के कारण होता है, फ्लोरिजेंस हार्मोन्स के कारण। इसीलिए हम इसको फ्लोरिजेंस हार्मोन्स भी कहते हैं या फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।